तो नाज़रीन जैसा कि आप सबको मालूम था कि आज तस्मिया कत्ल केस के हवाले से एक एहतजाजी कॉल दी गई थी जो उनके वफा की तरफ से दी गई थी, और इस एहतजाजी कॉल में खुरटाबाद से लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल हुई है, जिसमें ख़वातीन की आज कसीर तादाद में शिरकत की। और इस रैली का आगाज़ रासिफ शहीद चौक से शुरू हुआ और बाज़ार का चक्कर लगाते हुए इस वक्त सिकंदर इकबाल चौक पर जो है धरने की शक्ल अख्तियार कर गया है। शुरकाए रैली बाज़ार में शदीद किस्म की नाराबाजी कर रहे थे, और इस रैली की क़यादत करने वाले हमारे साथ दो लोग शामिल हैं, इनमें अरसलान गाजी साहब और आबद रजौरवी साहब। हम अरसलान गाजी साहब से पूछते हैं कि उनका आइंदा का लायामल क्या है, JIT की केस कहाँ तक पहुँचा है, और आइंदा अपने ये धरना कब तक जारी रखेंगे, इस पर वो बात करेंगे जनाब अरसलान गाजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पहले JIT बनाई गई थी उसको अधूरा छोड़ा गया था, जिसमें हमारे काफ़ी कागजात थे जो हमने करके इंतज़ामिया के सामने और हुकूमत के सामने रखे थे और आवाम के सामने भी रखे थे, जिस पर हमारे तकरीबन अर्सा 15 से 20 दिन हो गए, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो हमने बारहा दफ़ा DC साहब से भी गुजारिश की है, SSP खुर्रम इकबाल साहब से भी गुजारिश की है, उन्होंने भी तिफल तसल्लियाँ दी हैं। वो कह रहे कि आपके मुतलबात हमने अहकाम बाला तक पहुँचा दिए हैं कि आपके तहफ़्ज़ात जो बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। करते करते आज तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं, हमारे किसी भी जो तहफ़्ज़ात को दूर नहीं किया गया। आगे अब हमने फिर कॉल दी है 5 दिन की कॉल दी है, 5 दिन के बाद छठे दिन हम यहाँ खुर्टा में जमा होंगे। जब हमारा टाइम मुकम्मल हुआ तो अब आज हम 25 सितंबर को यहाँ चौक में पहुँच आए हैं, और हमारा मुतालबा पहला यह मुतालबा वो यही है कि जो पहली 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, इसमें SSP अदील नंगलियार साहब और दीगर अफसरान और मेंबरान थे। पहले उनको हमारा जो मुतालबा पहला मुतालबा है, इसके बाद सारी बाकी बातें होंगी। पहला मुतालबा यही है कि इन सबको इस जिला बदर किया जाए, उसके बाद जो आगे JIT का जो नोटिफिकेशन था दोबारा जो हमारे तहफ़्ज़ात थे उस पर बात करेंगे। ये धरना कब तक जाएगा, ये टाइम फ्रेम है आपके पास? ये धरना जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल नहीं होते तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये अभी इसको 10 दिन लगते हैं, 10 दिन के लिए बैठने के तैयार हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन, महीना लगता है, हम जहाँ आखिर दम तक खड़े हैं और बैठे हैं यहाँ। अभी तक आपके पास इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा पहुँचा है या इंतज़ामिया के किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया है? इससे कबल तो DC साहब ने तसल्लियाँ दी हैं। आज किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। रात को AC साहब रब्ता किया था, मैंने कहा था आपने बहुत ताहीर कर दी है, अब जो भी मामलात होंगे वो AC साहब का क्या कहना था? AC साहब कह रहे थे कि आप धरना ज़रूर दें, वो इसकी तरफ नहीं आ रहे थे, वो कह रहे धरना ज़रूर दें लेकिन ये चौक बंद ना करें, आप एक तरफ आ जाएँ, या बाईपास रोड वाली साइड पर आ जाएँ या बाज़ार वाली साइड आ जाएँ। मैंने कहा हमारे जो मुतालबात हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, वो कह रहे थे 26-27 तारीख। मैंने कहा ये इससे कबल जो 15-20 दिन हुए हैं ये किधर गए फिर? तो वो कह रहे थे सेक्रेटरी साहब चले गए। सेक्रेटरी साहब के पुत्र का है नहीं है, मैंने अपनी उतरा टीम से मशवरा किया, वो कह रहे हैं ये सेक्रेटरी काम नहीं है। सेक्रेटरी भी कह रहे चाइना गया है, तो सेक्रेटरी भी 21 तारीख को जा रहा है। तो ये सारी तिफल तसलियाँ और रोड खुलवाने के लिए, और उनकी कोशिश थी कि ये इनका एहतजाज जो है 29 सितंबर के साथ साथ हो जाए। लेकिन हमारा जो मुतालबा था, जो हमारे जो तहफ़्ज़ात थे, या हमारा जो ये एक बच्ची के लिए, मजलूम बच्ची के लिए जिसके साथ ज़्यादती हुई है, और हमारा मुतालबा यही है कि उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये गैरत और इज़्ज़त की जंग है। 29 तारीख को जो जंग है वो बुनियादी हक़ों की जंग है, और इसमें भी हम इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगे। लेकिन इससे कबल ये मामला जो बड़ा मामला है, मैं समझता हूँ 29 से भी बड़ा मामला यही है, और यही बड़ी कॉल है जो हमारी इज़्ज़त और गैरत की कॉल है। और मैं समझता हूँ कि इस पर उम्मीद करता हूँ कि जल्द अमल दरामद होगा। अगर नहीं होता तो वो आखिर दम तक जाएंगे। जो JIT बनी है, क्या आप कह रहे हैं कि शफाफ तहकीक नहीं कर रही? वो JIT जिस तरह खुर्रम इकबाल साहब ने पहले 5 मिनट का टाइम दिया था, 5 दिनों बाद आए, फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। जो हमने तहफ़्ज़ात रखे थे वो कह रहे थे दूसरे दिन आपके जाकर हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे, हकाम बाला तक आपकी जो है ना वो तहरीक करवा देंगे। वो अभी तक तहरीक नहीं हुई, वो भी तिफल तसल्लियाँ ही हैं, अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमारा मुतालबा यही है कि आज़ाद JIT बनाई जाए, उसमें ना इंतज़ामिया हो ना हुकूमत हो, और आज़ादाना अपने जो कार्रवाई करे, इसका जो भी रिपोर्ट बनती है वो सामने लेके आए। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि आज़ादाना एक JIT होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में कुछ कहने से पहले आज दिल खून के आंसू रो रहा है, और खून के आंसू रो रहा है इस पुलिस गर्दी पर, इस पुलिस पर, इस इंतज़ामिया पर, और इस नाकाम रियासत के अंदर बनने वाली नाकाम हुकूमत पर। पुलिस आज जो 2 माह तकरीबन हो चुके हैं मासूम बच्ची के शहीद को हुए, और बेदर्दी से उसको शहीद किया गया, और पुलिस ने उसके ऊपर खुद सवालात छोड़े। पहली तफ्तीशी टीम ने, दूसरी तफ्तीशी टीम ने ऐसे सवालात और ऐसे अबहाम खुद पैदा किए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जब वहाँ पर सहाफ़ियों ने सवाल किए तो सवाल चना था, जवाब गंदम था।
वो आपकी आंखों के सामने था। तो सोच रहा हूँ कि ऐसी रियासत, जिस रियासत के अंदर पुलिस की इतनी बड़ी गर्दी हो और वर्दी जो है वो कातलों का सहारा बन जाए, कातलों के साथ खड़ी हो जाए, सहूलतकारों के साथ खड़ी हो जाए, वो एक सहूलतकारी करनी शुरू कर दे, तो इस तरह के मामलात के बाद फिर अवाम खुद उठती है अपने इंसाफ के लिए। और आज यहाँ पर जहाँ पर धरना लगाया गया है, बुरसा की तरफ से बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल हैं। इसमें भी इंतज़ामिया की, हुकूमत की खुली दहशत गर्दी है, न्यायालय है, उनकी गुंडागर्दी है, उनकी बदमाशी है, वाज़िया तौर पर सामने आ रही है कि जब 10 दिन पहले कहा गया था कि हम धरना लगाएंगे 25 सितंबर को, तो फिर उनको इसके ऊपर रियासत को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन रियासत ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया। आप मीडिया के वसातत से ये मैं दलील के साथ बात करना चाहूँगा कि जब आज से 28 माह पहले अवामी हकूक़ के लिए ये एक अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से खड़े हुए, तो उस वक्त इनको दहशतगर्द और राजनीति कहा गया। और आज जहाँ पर इन्होंने धरना लगाया, इस धरने के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने भी धरना लगाया था, और जब 13 महीने धरना लगाने के बाद देखा कि बात नहीं बनी, तो उस वक्त हम धरने से 2 कदम निकल कर आगे गए थे और जाकर अपने 38 में से 2 नकात हुकूमत ने माने, आटा बिजली, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं माने। ये हुकूमत इस कदर बेहूस और सहूलतकार बन चुकी है कि जब तक इनकी दुम के ऊपर आप पाँव नहीं रखेंगे, और अब मेरे ख्याल में बात दुम से भी आगे चली गई है। रियासत की वाज़िया नाकामी आपके सामने है, उनकी सहूलतकारी आपके सामने है कि रियासत जो है वो अपने जिन लोगों को हम सब वोट देकर मुजफ्फराबाद असेंबली में भेजते हैं, जो यहाँ से हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब डॉक्टर नसर अब्दाली साहब मुंतखब होकर मुजफ्फराबाद की असेंबली में गए, वहाँ जाकर तो वो बड़ी खुशी और वो जाकर वहाँ बिल पेश कर रहे हैं, जो कि बिल वहाँ से पहले मौजूद था और कानून मौजूद था, उसके ऊपर उमल दरामद होना बाकी था। लेकिन जो उन्होंने 72 घंटे का वक्त दिया था, आज उनके उस 72 घंटे को मेरे ख्याल में कोई 572 घंटे, कोई मेरे ख्याल में वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा 72 घंटे बन चुके हैं, वो कोई 20 दर्जन घंटे हो चुके हैं। एक 72 घंटा नहीं रहा डॉक्टर नसर अब्दाली साहब, वो कोई 20 दर्जन घंटे जो है वो 72 घंटे हो चुके हैं, 20 दर्जन के करीब। तो आपके वो 72 घंटे कहाँ गए? अब हम भी ये सोच रहे हैं कि या तो आपकी सुनवाई नहीं है, या अदारे आपसे इतने बड़े तगड़े हो गए हैं कि आपके 72 घंटे के नोटिस को भी इन अदारों ने जूते की नोक पर रखा और मसल कर फेंक दिया, या फिर दाल में कुछ काला मौजूद है कि शायद आप भी नहीं चाहते कि ये जो गुत्थी है ये सुलझाई जा सके। तो मैं खबरदार कर रहा हूँ, जो हमारे अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे और उसके ऊपर लोग हमें ताने दे रहे थे कि जी के आप अब जो ही हुकूमत ने आपको मुज़ाकरात के बुलाया तो आप दौड़े दौड़े चले गए। हम वहाँ पर गए, जंगों के अंदर भी जो मुज़ाकरात होते हैं, जंग भी होती है और मुज़ाकरात भी होते हैं, हर चीज़ का हल होता है। आज तस्मिया शहीद के ऊपर भी तो हम यही कह रहे हैं कि बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हम एहतियाज तो नहीं करेंगे, हम चौक तो नहीं बंद करेंगे, यही कहते हैं बैठ के बात करो हमारे साथ, हमें मुतमय्यन करो कि मुमताज़ शाह ही कातिल है और कातिल कोई नहीं है। लेकिन वो ये भी नहीं कर रहे, रियासत सिर्फ बदमाशी कर रही है, अदारे सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ गुंडागर्दी कर रही है, वुज़रा और असेंबली के अंदर बैठे लोग सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस रियासत की आवाम को इनके बुनियादी हकूक दिए जाएं, वो नहीं चाहते कि रियासत के लोगों को उनका बुनियादी हक, उनको इंसाफ दिया जाए। वो यही चाहते हैं कि रियासत के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाए। वो चाहते हैं कि तस्मिया शहीद की तरह हर घर से तस्मिया का यूं ही जनाजा निकले, हमारे बच्चे महफूज रहें, हमारे बच्चे मिलियनेयर बिलियनेयर बने, हमारे बच्चे इक़्तिदार में आए। दादा के बाद उसका बेटा आया और बेटे के बाद आज उनके पोते जो हैं वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। रियासत के लोगों, हम वो उस रियासत में मौजूद हैं कि जो 4 हिस्सों में बटी हुई तकसीम ये रियासत है। हमारा अभी आज़ादी का ख्वाब बाकी है और ये रियासत के जो हुक्मरान हैं
ان کو یہ آزادی کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا کہ یہاں پر سے یہ آزادی کی بات کریں گے، لیکن یہ حکمران صرف سیاست کا انہوں نے بیس کیمپ بنا دیا اور وہاں سے ایک جو ہے وہ کہیں سے جا کر ڈکٹیشن لیتا ہے، دوسرا کہیں سے لیتا ہے۔ عوام جائے جہنم کے کھڈے میں، عوام کو یہ دبانے کے لیے آج یہ اسلام آباد سے فورسز منگوا رہے ہیں، اور یہاں کھرٹا کے اندر پچھلے 2 ماہ سے عوام سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سے اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر سے اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے اس تسمیہ شہید کے اوپر۔ یہ ان کے منہ کے اوپر تماچا مار رہی ہے یہ بیٹی۔ اور بغیر تو خدا کی قسم تم دنیا کے حکمران بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، یزید بن جاؤ، تمہیں ہر مقام پر حسین کا جانشین ملے گا، حسین کے رستے پر چلنے والا شخص ملے گا، کھرٹا کے چوک سے ملے گا۔ ایک وہ میرا رب کریم ہے جو تم سے بہتر چال چلنے والا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن موت نے بھی آنا ہے اور ایک دن قیامت نے بھی آنا ہے۔ اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ خدا کی قسم تم درجنوں حج کرو، تم زکات خیرات کرو، ایک اس کا ہاتھ تمہارے گریبان سے تمہیں جنت میں نہیں جانے دے گا، یہ گھسیٹ کر تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ آج ریاست بھر کی عوام بالخصوص تحصیل کھرٹا، وادی بنا کھرٹا کی عوام پچھلے 2 ماہ سے سڑکوں کے اوپر یہ احتجاج کر رہی ہے، انصاف مانگ رہی ہے اس تسمیہ کے لیے۔ اور ظالمو اس کو تم انصاف نہیں دے پا رہے، اور تم برسا کو انصاف نہیں۔ آج یہاں کھرٹا کی تحریک میں پہلی بار یہاں پر سینکڑوں خواتین نکلی ہیں اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے۔ کیا اس وادی کے بیٹے موجود نہیں ہیں؟ آج میرا سر شرم سے جھکا جا رہا تھا کہ کیا ہم بیٹے مر گئے ہیں، ہماری گردنیں ختم ہو گئی ہیں کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے، ہمارے سینے موجود نہیں ہیں گولی کھانے کے لیے؟ ہم کھائیں گے گولی اپنے حقوق کے لیے بھی اور اس تسمیہ کے ان کو انصاف دلانے کے لیے بھی۔ کیا کریں گے آپ؟ موت تو ایک دن آنی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت ایک وقت مقرر ہے، جب موت ختم ہوگی۔ وہ ایک مشہور معقول قول بھی تھا کہ دنیا پر ہزاروں قبرستان بھرے پڑے جو ظالم کے خلاف مارے جانے کے ڈر سے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایسے ہزاروں قبرستان بھرے پڑے جو ظالم کے خلاف مارے جانے کے ڈر سے کھڑے نہیں ہوئے۔ آج ہم یہ سوچ کے کھڑے نہ ہوئے کہ ہمارے اوپر FIR ہوں گی، ہمیں تھانے میں بند کریں گے، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم اپنے مستقبل نہیں، ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مستقبل کی بات کرتے ہو فرعونو اور یزیدو، کیوں انصاف نہیں دے رہے ہو اس بیٹی کو؟ کیوں انصاف نہیں دے رہے؟ ہم 2 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ انصاف دو، کچھ نہیں کہہ رہے۔ قاتلوں کو سزا دو، سہولتکاروں کو سزا دو، ان کو سامنے لاؤ، اپنے سوالات کو سامنے لاؤ۔ لیکن آج میں غازی ارسلان صاحب سے کہوں گا کہ آج ہمارا ایک مطالبہ اور بھی ہونا چاہیے۔ جہاں اصل سہولتکار سامنے ہوں، اصل قاتل سامنے ہوں، وہیں پر اس کے اندر ملوث جتنے بھی تفتیشی افسران تھے ان کے خلاف بھی وہی سہولتکاری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے اوپر سارے متفق ہو، جتنے بھی اس کے اندر پولیس افسران تفتیش کے اندر موجود تھے جنہوں نے غلط تفتیش کی، ان سب کے اوپر سہولتکاری کا مقدمہ درج کرتے ہوئے ان کے اوپر بھی ٹرائل اور چلان ان کے خلاف بھی پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ غازی ارسلان صاحب ہم سب مل کر اس کے اوپر بات کریں گے، کام کریں گے۔ ہم آج بھی آپ کو کہتے ہیں ہم جمہوری طریقے سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، آئیں، لیکن جو آپ آج اس قدر جھوٹے ہو چکے ہو، اس قدر جھوٹے بن چکے ہو کہ آج آپ اگر مسجد کے محراب کے اندر بھی کھڑے ہو تو اس قوم کو آپ پر یقین نہیں آتا۔ آج نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ اس قدر جھوٹے مکار سہولتکار بن چکے ہو، آپ اگر بیت اللہ کے اندر بھی کھڑے ہو کر کسی بات کا عہد کرو تو یہ قوم پھر بھی آپ کو شک کی نظروں سے دیکھے گی کہ شاید یہ اس کے اوپر پورا نہ اتریں، چونکہ تسمیہ شہید کو آپ لے لیں۔ عوامی حقوق، یہ جو عوام ہے، کیا 29 تاریخ کو آپ عوامی حقوق کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ آپ میڈیا کے وساطت سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 30 ماہ کی تحریک کے دوران لوگوں
انہوں نے عوامی حقوق کو انوار الحق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ تو میری تقریروں سے چرائے ہوئے انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہے، انہوں نے مانا تھا اور انہوں نے 4 تحریری معاہدے کیے، تحریری وعدے کیے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ تو سارے کے سارے بے ایمان ہیں، فقط اپنی نسلوں کے لیے، فقط اپنی نسلوں کی بقا کے لیے 4 تحریری معاہدے کر کے یہ مکر گئے، یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ سہولت کار بن گئے۔ میرے لوگوں، میری وادی کے لوگوں، ہم 29 ستمبر کو بھی اپنا احتجاج کریں گے۔ ہم آج بھی تسمیہ کے لیے یہاں پر کھڑے، تسمیہ کے قاتلوں کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج یہاں پر 29 تاریخ کو بھی برادریوں اور پارٹیوں کا بت توڑتے ہوئے یہاں پر آئیں گے، ہمیں پتہ چل گیا ہے